तो देखिए ये सवाल है हमारा सरलीकरण का, थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है आपको, तो यही सॉल्व करते हैं इसको। देखो चलो चालू करते हैं अपन, आप साथ देने हैं इसमें, कैसे कैसे कर रहे हैं इसको। सही आ रहा ना? ध्यान से देखिए का यहाँ पर लग रहा है, यहाँ तो है नहीं, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये देखो इसको बंद कर लो, यूँ और कहाँ पर है, इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो, और तो कहीं का है नहीं। सॉल्व करते हैं अब। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 से 6 कट रहा है कितनी बार, 2 बार, और तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो ऊपर क्या बचा भाई 2/3। अब अंदर क्या बचा बताओ, 5/8। इससे पहले चिन्ह किसका है, भाग का है, भाग को गुणा में बदल दूं तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, ऊपर काम खत्म हो गया। नीचे आ जाओ, इसको भी गुणा में बदल लो, 2/3 गुणा 4/3 गुणा 5/6। ओके, इधर आ जाओ, 2 × 2 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। गुणा कर दिया, जोड़ दिया हमने। नीचे आ जाओ, 2 में 2 का भाग दो, एक बार गया, या ऐसे कर लो 2 गुणा 1/2, लेकिन सिंपल है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो एक बार गया, 1 × 2 करो, 2 आ जाएगा। इधर आ जाओ, इधर हमारे पास देखो 1/4 है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ये 1/2 गुणा क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि भाई भाग को मैंने किससे बदल दिया है, गुणा में। अंदर था 1/4, उल्टा हो जाएगा 4/1। नीचे आ जाओ, ये 1/2 प्लस कितना है बताओ, 1/4 है, इसका भी काम हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं हम, तो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, ये तो पूरा ही कट गया, देखो 2/3 2/3 इंटू ही तो हो रहा है। और कौन कट सकता है, 4 से 8 कट सकता है कितनी बार, 2 बार, और तो कटेगा नहीं। अब 3 6 ये तो कट ही गया, 6 3 18 2 नहीं 36, और 5 25, 36/25 तो पहले वाला है, 36/25 तो कौन सा है, पहले वाला। इधर आ जाओ, ये कितना बताओ, 3 है, कितना है, 6 में 2 का भाग दो। अब इसको सॉल्व करें, 2 से कितनी बार कट रहा है बताओ, ये 2 बार कट रहा है, ये 2 बार कट गया यहाँ पर, ये तो जोड़ना पड़ेगा हमें। चलो सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 भाग ऊपर बच गया 2/1 और नीचे हो गया 3/4। कैसे, 4 लघुत्तम आएगा, 2 दूनी 4, तो 3/4 नीचे आ गया। सही है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 36/25 प्लस 3 भाग 4 दूनी 8 कितना 3। अब 36/25 प्लस 3, इसको उल्टा कर लो, 3 कितना 8। कट तो कुछ रहा नहीं है, लघुत्तम बताओ कितना आ रहा है, 200 आ रहा है क्या, गुणा ही करना पड़ेगा, 25 8 200। तो इसमें 8 से गुणा करो, 8 से 48, 8 3 24 और 4 28, तो ही आ गया। 25 9 2 25 ही आ गया। जोड़ो, इसको कितना बैठ रहा है, 8 5 13, 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 513/200 है क्या, देखो कहीं, बिल्कुल है। तो सवाल बड़े दिखते हैं, देखते ही छोड़ देते हैं सवालों को, अरे बोले इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये भी जबरदस्ती मैंने 2 लाइन बढ़ाई है यहाँ पर, सवाल केवल हमारे पास में 1 लाइन और ये लास्ट में 2 लाइन, आफ्टर प्रैक्टिस। चाहो तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलें आगे। ये बता रहा हूँ बड़े सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, चीज़ वही है। अब ये 3 सवाल बन सकते थे आपके, 1 सवाल 2 सवाल और 3 सवाल, एक से इकट्ठे कर दिया तो बड़ा कर दिया उसने। अब आप देखो, ये इस टाइप का भी किया था हमने कल, ये तिरछी मीन वाले सवाल कहलाते हैं। चालू कहाँ से होगा सवाल, नीचे से होगा। अब देखो इसमें ये मेन बट्टे है, ऊपर वाला पार्ट अलग सॉल्व होगा पूरा,
और नीचे वाला सॉल्यूशन करके वहाँ ले जाएंगे हम। अब आप देखो जल्दी से करने का तरीका है इसका, यहाँ कहीं सॉल्व करता हूँ इसको मैं। 4 एकम 4 1, ये 5/4 है यहाँ पर, 1 बटे हो रहा है फिर ये, तो क्या हो जाएगा ये 1 में भाग इसका दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 4/5 बन जाएगा। तो यूँ मानो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, 4 बटे कितना है बताओ 5 है ऐसे, फिर 5 दिया 15 और 4 19/5 है, फिर ये 1 बटे हो रहा है तो 5/19 बन जाएगा। तो ये यहाँ कुछ नहीं है, ये यहाँ 5 है और यहाँ कितना बट्टा बटे में 19 है। पेंसिल से हो रहा है काम, 19 दूनी 38 और 5 43 बटे कितना 19, तो नीचे मतलब 43/19 बैठा है तुम्हारे पास ऐसे। ऊपर आ जाओ, ऊपर देखिए 1 + 1 बटे है ये, तो 1 बटे तो उल्टा हो जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा बताओ 1 + ये 38/5 है, तो 5 बटे क्या बन जाएगा 38 बन जाएगा ऐसे। और ये भाग का चिन्ह 0.5 है, तो 0.5 का मतलब होता है 5/10। 5/10 को सॉल्व करो माइंड में, 1/2, 1/2 पहले चिन्ह किसका है भाग का है, उसको गुणा में बदलो तो क्या हो जाएगा बताओ 2/1। अब 3 स्टेप का काम एक ही जगह कर दिया आपने, क्यों सिंपल है ना। 0.5 मतलब 5/10, 1/2, 2/1 हो गया, यहीं कट रहा है। आप देखो ये 2 से कितनी बार कट रहा है बताओ, ये 19 बार कट रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 19 एकम 19 और 5 24/19 आ गया भाई, 19 बटे में बैठा ना, सब खत्म हो गया है। 1 + 5/19 है, 19 से 24/19 आ गए, ये आ गया 24/19। और नीचे कौन है बताओ 43/19, 19 से 19 खत्म, आंसर बोलो। अब चाहे तो इसमें पूरा पेज भर लो आप, तो ऐसे शायद करना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर सवाल तो आते हैं, सब आए हुए सवाल हैं। चलो एक इस टाइप का सवाल वैसे तो आजकल नहीं आता है, लेकिन पहले एक बार आया हुआ है सवाल है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें 2 डंडे लगे हुए हैं ऐसे, 2 डंडे मतलब होता है ये कोष्टक ही है, लेकिन इसको कहते हैं मोड़। क्या बोलते हैं इसको मोड़ बोलते हैं। तो ध्यान क्या रखना है तुम्हें, ये नोट कर लेना वाली आप, यदि हमारे पास में 2 का मोड़ निकालना है तो उत्तर इसका 2 ही आएगा, और यदि -2 का मोड़ निकालना है तो भी उत्तर 2 ही आएगा इसका। मतलब हमेशा इसकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव। अगर मैं कह दूं आपसे 7 - 10 और इसका मोड़ दे दिया मैंने आपको, बोलो आंसर इसका क्या आएगा भाई। अंदर बच्चा -3 और -3 का जो मोड़ निकालेंगे तो उत्तर तो क्या आएगा हमारा प्लस में आएगा। इसको नोट कर लो आप, कि उसको मैं डायरेक्ट करूंगा। तो मोड की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी पॉजिटिव। उतार लिया। अब आप देखो सवाल जल्दी करते हैं। अब सवाल कहता है हमसे कि देखो यहां मोड़ लगा हुआ है, ये दोनों डंडे जो हैं इसके लिए हैं, और ये दोनों डंडे किसके लिए, 4 के लिए हैं। अंदर बताओ क्या बचा -2, -2 का मोड़ 2, 9 दूनी कोष्टक की तरह है, तो ये 18 है। यहाँ पर कितना बताओ 18, माइनस चिन्ह आ गया। 4 का मोड़ तो 4 ही आएगा, 5 से गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20 में किसका भाग दे रहा है, कितनी बार गया 2 बार गया, -2 आ गया। अब ऊपर 16 बैठ रहा है, तो 16 कितनी जगह आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है, लेकिन हो सकता है कट भी रहा हो, तो 8 ही बैठा है यहाँ पर। तो आंसर इसके और उसके चांस हैं, तो नीचे वाला सॉल्व करना ही पड़ेगा। आ जाओ नीचे, ये -15 हो गए, यहाँ तो मोड़ है ही नहीं। ये -के कितने बताओ 15 है,
इधर आ जाओ, पहले 4 में 2 को भाग दे लो, 2 बार गया, 2 दूनी 4, माइनस के 4 हैं और माइनस के कितने, इधर माइनस कितने 15 हैं, कितने बचे नीचे, माइनस के 15 और माइनस के 4 कितने हुए, माइनस के 19 हुए। उत्तर बताओ कौन सा है, माइनस तो ये लगी जाएगा भाई, इसमें आया 16 बटे माइनस 19 ऐसे आया। अब इस माइनस को तुम नीचे लगाओ, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे तुम इसको ऐसे लिखो, भाई एक ही बार माइनस है इसमें, एक ही बात है, ध्यान रहेगी बात। कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़ सकता हूँ, चलो आगे। एक सवाल ये भी अच्छा है, ये कह रहा है भैया 1/5 प्लस 999 सही 494/495 इंटू 99। तो पहली बात तो ये बताओ मुझे कि क्या मैं 99 से इसको काट सकता हूँ, कट तो रहा है 5 बार, तो क्या मैं इससे इसको काट सकता हूँ या नहीं काट सकता। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, जैसे जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको 2 सही 1/2 गुणा 2, ऐसे थे भाई, ये मिक्सित भिन्नित है, इतने से इतने 2। अब क्या इस 2 से 2 काट सकते हैं, अगर मैं 2 से 2 काट दूंगा तो उत्तर क्या आएगा इसका, 2 ही आएगा आंसर। तो फिर जबकि 2.5 का डबल क्या होता है, 5 होता है, ये तो 5 है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट नहीं काट सकते इसको, इसकी भिन्न मिटानी पड़ेगी पहले आपको। हाँ 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, एक तरीका तो है इसको 5/2 लिख दो आप, 2 दूनी 4, 5/2 हो गया, और गुणा 2 कर लो तो उत्तर 5 आएगा। या फिर ऐसा कर सकते थे आप कि भाई मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि एक इसमें प्रॉपर संख्या है, एक बटे वाली संख्या है। प्रॉपर संख्या कौन सी है इसमें, 2 है, और बटे वाली कितनी है इसमें, आधी है। जब 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5 तो आएगा, तो इसको ऐसे लिखो चाहे भिन्न मिटा के लिखो, बात तो एक ही है। और जब मैं इसको गुणा किससे करूँगा बताओ, 2 से करूँगा, ये बाहर बैठा है, अगर ऐसे खोला है तो उसको कोष्टक बंद करना पड़ेगा फिर। अब गुणा कर सकता हूँ मैं इसको, 2 दूनी 4 तो आ गया, और इससे गुणा करेंगे 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 4 कितना हुआ, 5 हुआ। आंसर दोनों तरफ से 5 ही आ रहा है ना। अब ये आपकी इच्छा कैसे करना चाहते हो इसको आप। अब मैं इसको भिन्न मिटा के करूँ तो इसका इससे गुणा करना पड़ेगा आपको। मैं ऐसा करता हूँ, प्लस कर देता हूँ इसको, 1/5 प्लस 999 प्लस 494/495, ऐसे कर दिया इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं मैथमेटिकली, और 99 से गुणा करना है। अब मैं इसको 1/5 कर देता हूँ, अब इसका इससे गुणा होगा तो इसको जो कि तो लिख लो आप, गुणा मत करो, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 5 बार कट रहा है, 5 9 45, 5 9 45 49 हो गया ना। तो इसको 494 बटे क्या कर सकता हूँ बताओ, 5 कह सकता हूँ। इसका इससे गुणा हो गया, इसका इससे गुणा हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इन दोनों को मुझवानी जोड़ सकते हैं हम। जब 5 दोनों जगह पर है तो सीधे जोड़ लो इनको आप। तो 494 और 1 कितना होता है, 495 बटे कितना हो गया बताओ, 5 हो गया। इसको जो कि तो रहने दो अभी आप, रहने दिया हमने। अब मुझे बताओ 5 से कितनी बार कट रहा है, वही 99 बार कटेगा। 5 नाम 45 और 5 नाम 45 आ गया। और ये 999 गुणा कितना है बताओ, 99 चल रहा है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं बिल्कुल। अब इसलिए गुणा नहीं किया कि आगे देखो कोई हमारे पास सिंपल संख्या हुई है, अब गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 99 यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है, कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन। जब कॉमन लेंगे हम तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 999 बचेगा। दोनों को जोड़ो कितना आया, 1000 आया। और आंसर बताओ कितना आ गया, 99,000। सवाल छोटा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी सी है।
ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामों के अंदर। तो एक ही बात थी समझने की बस, कि आप इसको प्लस में तोड़ दो, गुणा कर लो। अब ये कैसे पता लगेगा भाई इसका गुणा मत करो, अभी आप एग्जाम में तो गुणा करने लग जाएंगे हम। तो ध्यान रखो हमेशा, अगर ऐसा कोई सरलीकरण आ रहा है तो पहले आप दूसरी संख्या में सॉल्व कर लो। भाई गुणा तो करना ही है, बाद में कर लेंगे गुणा तो हो सकता है उससे और आसान हो जाए, तो गुणा करने से बच गए ना हम। 99 यहाँ भी आ गया, 99 यहाँ भी आया था, कॉमन आ गया। कॉमन आते ही एकदम आसान हो गया। ये 1000 से गुणा करना पड़ा, मुँह जवानी सवाल हो गया एक तरह से। कोई डाउट? चलो आगे आ जाओ। ये देखो ब्रैकेट है और प्लस भाग भी है इसमें, तो इसको केवल चिन्हों से हल नहीं कर सकते आप। मैंने आपको बताया था भाई, अगर पूरा सवाल ही प्लस माइनस में हो तो आप एक ही लाइन में केवल चिन्हों से हल कर सकते हो, कोष्टक को हटा सकते हैं वहाँ से, प्रॉपर संख्या बन जाती है। लेकिन इसको आप सॉल्व करते आओ, आगे बढ़ते आओ। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे सबसे पहले? सबसे छोटा वाला। बड़ा देखो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें सब कुछ है, यहाँ से एंट्री हो सकती है हमारी। छोटे कोष्टक के अंदर, यहाँ छोटा कोष्टक लगाया नहीं है इसमें, यहाँ लगना चाहिए था ऐसे। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस 1/2 है। 1 प्लस 1/2 का अर्थ क्या होता है? 2 एकम 2 और 1 3/2। 3/2 1 प्लस 1 भाग 3/2 है। ये ज्यों की त्यों, ये ज्यों की त्यों, ये ज्यों की त्यों, ये ज्यों की त्यों, इसको लिख दिया मैंने क्या? 3/2। अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है? 1 में भाग देंगे इसका हम, तो भाग को गुणा में बदल लो। गुणा में बदल तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2/3 हो जाएगा। और 2/3 को जब 1 से गुणा करेंगे 2/3 ही आएगा। तो 1 में भाग जब किसी का देते हैं तो क्या हो जाता है? वो उल्टा हो जाता है सीधा। तो ये क्या बन गया बताओ? 2/3 बन गया। फिर सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आया? 3 एकम 3 और 2 5/3 बन गया। ये 5/3 आ गया यहाँ पर। यहाँ तक आ जाओ। 1 प्लस 1 भाग, अब बताइए यहाँ पर इसका क्या सॉल्यूशन आने वाला है? 3/5 आने वाला है। फिर सॉल्व करो इसको, 8/5 आ गया। अब रह गया तुम्हारे पास 2 भाग 8/5, ये 8/5 हो गया। फिर 2 गुणा उल्टा कर दें, 5/8 हो गया। 2 से कितनी बार कट रहा है? आंसर बोलो। चीज वही है जो कल बता रहा था मैं आपको, बस सावधानी ये है भाई, ये तो संख्या है। अगर कहीं भी आपका जैसे अभी हो गया था, हमने वहाँ 5 बार काट दिया 7 की जगह पर, तो ऐसा प्रैक्टिकली हो जाता है। थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी बस, और किसी से हो सकता है वो, ठीक है ना? कोई डाउट? इसी सवाल को मैं ऐसे लिख सकता था, मैंने बताया था कल आपको, 2/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 हो गया। 1 प्लस 1/2 हो गया, 1 प्लस 1/2 हो गया। अब यहाँ 1 प्लस 1/2, ये सवाल और ये सवाल एक ही है। एक प्लस 3 बार आ रहा है। कोष्टक का मतलब पूरा उसके बट्टे में है। 1 के बाद भाग लग रहा है और पूरा कोष्टक है, तो 1 के बट्टे में पूरा कोष्टक है। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। चलिए साहब, अब ये देखो आप, रेखाबंदी भी दिख रही है इसमें,
भाग भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है। थोड़ी सावधानी की बात है बस, सिंपल सवाल है, मुँह जवानी सवाल है, एक लाइन का सवाल है। सबसे पहले देखिए हमारे पास प्लस कहाँ पर है, ये रहा। इसका मतलब ये पार्ट बिल्कुल अलग है पूरा। प्लस माइनस जो होता है वो सेपरेट कर देता है, और इधर का जो पार्ट है पूरा क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ देखो 10 और 4 पर क्या लगी हुई है, रेखाबंधनी है। ये जो डॉट डॉट है ना, ये डैश जो है, ये रेखाबंधनी का चिन्ह है। अब इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं हम। 10 में 4 घटाओ, 6 का भाग दो 18 में, इसका काम खत्म हो गया है। 3 है यहाँ पर। इधर आ जाओ, इधर सबसे पहले किस में घुसो, कोष्टक में। कोष्टक में घुस गए। अब कोष्टक में भी भाग पे जाना पड़ेगा पहले, भाई प्लस माइनस भाग, तो भाग पे जाओ। 10 में 2 का भाग दो, 5 में 4 जोड़ो, 9 में से 1 घटाओ, 8 का भाग किस में दे रहे हैं, बोलो 4। आंसर बोलो। एग्जाम में आया वो सवाल है। तो मेन चीज है कि थोड़ी सावधानी की बात है, बस मिस्टेक हो जाती है। ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, बीच में एक्स आ गया इसमें। भाई संख्या होती तो सॉल्व कर लेते हम, और जब बीच में एक्स आ जाएगा तो फिर चिन्हों से ही हल करना पड़ेगा इसको, कि पूरा सवाल प्लस माइनस में ही तो है कि नहीं, बताओ। सबसे पहले रेखाबंदी पे चलते हैं हम। रेखाबंदी से पहले चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा। जब मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। कोई डाउट, रेखाबंदी खत्म हो चुकी है इसमें से। अब आ जाओ छोटे कोष्टक पर। छोटे कोष्टक से पहले चिन्ह किसका है, फिर माइनस का आ गया। तो जैसे भी यहाँ से इसको हटाऊंगा तो अंदर वाले चिन्ह यहाँ भी बदलेंगे। ये क्या बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस। छोटा कोष्टक भी इसमें नहीं है। अब महिला कोष्टक से पहले चिन्ह किसका है, तो अंदर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डायरेक्ट यहाँ से साफ कर सकते हैं, है ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसका। बड़े कोष्टक से पहले चिन्ह किसका है, कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब सवाल क्या रहेगा हमारे पास, 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 माइनस 9 प्लस 4.5 और प्लस कितना x बराबर बताओ 0। 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 माइनस 9। अब देखो ये माइनस कैसे है, ये देखो प्लस का है, ये प्लस का है। और कुछ कट रहा है, देखो 4.5 4.5 9 प्लस के, 9 किसके बताओ, माइनस के। हमें तो x का मान चाहिए। कितना बचा यहाँ पर, 9 बचा। 9 को उधर ले जाना पड़ेगा हमें, भाई 9 प्लस x ही तो बचा है। ऐसे 4.5 और 4.5 9 ही तो होंगे, तो x बराबर कितना आएगा बताओ, -9 आएगा। तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा इसमें आपको। हाँ, यदि ये माइनस का x होता है इसमें तो 9 आ जाता। भाई 9 माइनस x बराबर 0 होता है, तो हो सकता है इसमें मिस्टेक हो गई हो, कि आंसर तो इस हिसाब से तो माइनस में हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा उसमें। कोई डाउट, ये देखो कितना लंबा लग रहा है सवाल, पूरा पेज भर, पूरी लाइन भर दी पूरी इसने आपको। कोई बात नहीं, बस सावधानी खेला और कुछ नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, बड़ा कोष्टक यहाँ से चालू है और लास्ट तक है, पूरा बंद है बड़े कोष्टक में। अंदर घुसते हैं। अब महिला कोष्टक देखो यहाँ से चालू है और यहाँ तक बंद है, तो ये इसका मतलब ये पूरा एक पार्ट सॉल्व होगा। महिला कोष्टक देखो यहाँ भी लग गया है, यहाँ से यहाँ तक अलग से पार्ट लगा हुआ है। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो माइनस लग गया तो ये अलग पार्ट है,
फिर यहाँ पर माइनस लग रहा है, देखो प्लस लग रहा है, तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा अंदर वाला। तो पहले सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। चलो बताइए इसके अंदर यहाँ क्या बनने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ रेखाबंदी लगी हुई है ना यहाँ पर, तो 3 में से 2 घटाओ। मिस्टेक क्या करते हैं कि ये बच्चे बोले सब -3 है, तो 3 में से 2 क्यों घटा रहे हैं भाई, कोष्ठक में बंद है तो ऐसे है ये तो 3 में 2 ही तो घटेंगे, माइनस तो बाहर बैठा है, तो क्या बचेगा बताओ अंदर, 1 बचेगा। यानी ये 1 है, 1 किस में से घट रहा है, 2 में से। कितना बचा, 1 को गुणा किससे हो रहा है, 3 एकम, खत्म खेल इसका। मतलब -3 है यहाँ पर, कुछ नहीं है। और बड़ा कोष्ठक बंद कर दो ऐसे आप, ये वाला। अब मैं देखो इस महिला कोष्ठक की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की, ऐसे पकड़ लिया करो। अब इसके अंदर घुसते हैं हम, अंदर घुसते हैं। देखो ये फिर रेखाबंदी है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो ये बताओ कितने बच्चे यहाँ पर, वही 1, 2 में से घटाओ 1, तो ये आ गया हमारे पास में 2 -1। ये प्लस का 3 है यहाँ पर। अंदर क्या बचा बताओ, 2 में से 3 घटेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। और माइनस पहले से बैठा है यहाँ, ये प्लस हो जाएगा। ये मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, ये माइनस बैठा है, अंदर माइनस का ही बच रहा है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 है यहाँ पर। ये हो गया महिला कोष्ठक का। इससे पहले देखो ये 2 था, ये बड़ा कोष्ठक था, ये 2 + 2 था। हो गया सवाल पूरा। अब आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ क्या था, 1 था, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा, 2 + 3 5, 5 को गुणा किससे हो रहा है, कोष्ठक से बाहर बैठा है, गुणा में 2 से हो रहा है। कितना बचा हैं, ये 10 बन गया। ये क्या बन गया, 10 बना नहीं बना बताओ। और माइनस कितना है बताओ, यहाँ पर 3 है। ऐसे ही है, महिला कोष्ठक खत्म हो चुका है, बड़ा कोष्ठक यहाँ चालू था, खत्म कर दिया हमने। 10 और 2 कितने होते हैं, 12 में से क्या घट रहा है, 3, कितने बचे, 9 में क्या जोड़ रहा है, आंसर बोलो, 11 आंसर। सावधानी की बात, सवाल बड़ा है, ये भी आया हुआ सवाल है एग्जाम में। तो चीजें समझ चुके हैं हम सब, जो बस समझाने वाली बात है वो समझ चुके हैं हम, बस प्रैक्टिस की बात है। अब इसमें आपके लिए सवाल दे रखे हैं, जो छूट रहे हैं सबको करना है आपको। देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस कंट्रोल नहीं आएगा। और ये उस पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके छोटे एग्जाम होते हैं, जिन्हें मैथ कम आती है ना, वहाँ सब जगह आते हैं इस टाइप के सवाल। हाँ, इतना लंबा नहीं आएगा, छोटा जाएगा उसमें। अभी आपका एग्जाम हुआ था कुछ टाइम पहले, राजस्थान गवर्नमेंट का ही, उसमें चंडीगढ़ का ही सवाल था। कौन सा एग्जाम हुआ था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, हैं? हाँ, वीडियो वाले में हुआ था। पहला क्वेश्चन ही चंडीगढ़ का था उसमें। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद में देखो एक सवाल देखो आप, क्या कह रहा है। अब देखो इसमें गुणा भाग चल रहे हैं सब, कोई बात नहीं, गुणा भाग चल रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है देखो, अब वहाँ पर देखो मैंने बताया था आपको, रेखाबंदी कभी एक संख्या पे नहीं आती। रेखाबंदी के लिए कम से कम 2 संख्याएं चाहिए, उनके बीच में कोई चिन्ह भी चाहिए। बिल्कुल है हमारे पास में। अब मुझे बताओ, ये पूरा जो पैकेट है, ये दोनों एक साथ चिपके हुए हैं, रेखाबंदी मतलब एक साथ हैं दोनों। तो अब 111 × 111 कर लो, या तो आप तुम्हारा 2 तरीके हैं, या तो आप 111 को 111 से गुणा करो, या फिर ऐसा करो, इस भाग को जब मैं गुणा में बदलूंगा ना, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ पहले मैं, 111 भाग, इस भाग को मैं गुणा में बदलता हूँ, तो बताओ नीचे कौन आएगा, दोनों आएंगे, एक ही आएगा। भाई भाग को गुणा में बदल रहा हूँ मैं, तो ये दोनों नीचे आएंगे या एक ही नीचे आएगा? नहीं, एक नीचे एक ऊपर हो जाता। कब होता ऐसा, जब ऐसे होता सवाल, ऐसे होता है। यानी यहाँ तो रेखाबंदी लग रही है इसमें, तो इसमें दोनों जॉइंट है,
जिएंगे मरेंगे साथ साथ, जी नीचे जाएंगे तो साथ जाएंगे, ऊपर रहेंगे तो साथ रहेंगे। अब यदि मैं इसको गुणांक बदलता हूं तो रेखाबंदी का मतलब ही है कि दोनों साथ हैं, तो इसको नीचे ले आओ ऐसे। अब ये कट जाएगा, एक बचेगा इसमें। अब यहां देखो, यहां तक आ जाओ ऐसे, इससे फिर ये कट जाएगा। गुणा ही तो हो रहा है। क्या बचा अब तक है? यहां तक के सोल्यूशन में क्या बचा? एक या जीरो? एक। गुणा भाग में एक ही बचता है, प्लस माइनस करते हैं तो जीरो बन जाता है। यहां तक एक आ गया, और एक का भाग बताओ किससे में दिया जा रहा है? 111 में दिया जा रहा है। जब 111 में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा? 111 ही आएगा। और 111 किस में भाग दे रहे हैं? फिर 111 में दे रहे हैं। बोलो आंसर। एक आंसर आ जाएगा। अगर यहां पर माइनस होता तो जीरो। तो मेन जो मिस्टेक होती है वो यहां होती है बस। जैसे अभी बोल गए आप एक नीचे आएगा, एक नीचे आता यदि रेखाबंदी इसमें नहीं होती तो। क्लियर हुई बात? एक सवाल देखो ये आया है, ये कह रहा है भाई 37.5 में कितने 1/8 हैं? हाउ मेनी 1/8 इन 37.5? ये पूछ रहा है आपसे। बोलो आंसर। अब ये बताओ, चलो छोटी बात करते हैं हम। मैं पूछूं आपसे 15 में कितने 5 हैं? 3। तुरंत आंसर दे दिया आपने। 3 कैसे आया? 15 में 5 का भाग दे दिया आपने, पता नहीं चला आपको। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग ने अपने आप दे दिया हो। 15 में कितने 5 है? 3। लोड ही नहीं पड़ा माइंड पर। लेकिन ये सोचो 15 में 3 आया कैसे? 15 में आपने किससे भाग दिया? 5 का, तब 3 आया। तो ऐसे ही भाग दे दो। किसमें किसका? किसमें किसका भाग देना है? 37.5 में 1/8 का। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 37.5 भाग 1 कितना 8, या 75/2 गुणा 8/1, और 75 गुणा 2 4 करो, कितना होता है? 300 होता है। आंसर हो गया। चले आगे। एक ये सवाल डिफरेंट है। ये कह रहा है भाई यदि स्टार एक संख्या को प्रदर्शित करता है तो 5 सही 3/* इंटू 3 से 1/2। स्टार का मान पूछा है। तो ऐसा करते हैं हम, स्टार की जगह सपोज करो कि यहां पर मैंने x मान लिया, तो x का मान निकालना है हमें, यही है ना। अब इसकी भिन्न में डालो, भिन्न में डालते तो इसका से गुणा करते हैं ना, जैसे यहाँ गुणा करते हैं हम 3 दूनी 6, तो ये हो गया 5x + 3, तो ऊपर हो गया 5x + 3 बटे कितना बताओ x, ये हो गया 7/2 बराबर कितना 19। यही हुआ। चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं पूरा विस्तार से कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ इनका ऐसे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का। 7 गुणा करो 35x + 21 बराबर इसका ऐसे गुणा करो 38x। 2x को गुणा किससे करना है? क्रॉस गुणा, बज गुणा कहते हैं इसको हम। इसका ऐसे गुणा कर दिया है कोष्टक से, इसका ऐसे ही कर दिया, इसका ऐसे ही कर दिया। अब 38 इधर है, 35 इधर, इसको उधर ले जाओ, तो 21 बराबर कितना हो गया बताओ? कितने x बचे?
बोलो 3x, तो x मान कितना आया 7, आंसर। इसको उतार लो। अगर कोई दिमाग काम नहीं कर रहे हैं तो ऑप्शन से कर लो, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लो। ठीक है ना? उतार लिया? मिटा दूं क्या? ये देखो सवाल, ये मैंने बताया था कल आपको भाई, इस टाइप का सवाल एक जरूर आता है आजकल। ये कह रहा है भाई इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ए की जगह क्या देख रहे हैं यहाँ पर 5 और बी की जगह पर क्या देख रहे हैं 7, रख दो इसमें, चेक करो कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 स्टार 7 इक्वल टू 1 प्लस 5/7 1 माइनस 5/7, यही आएगा। इसको सॉल्व करो, 12 7 एवं 7 12/7 हो गया, और ये कितना हो गया बताओ 2/7 हो गया, तो 24 बटे कितना आ गया आंसर, सॉरी हाँ 49 हो गया। हर चैप्टर में लगभग 15-20 टाइप के सवाल होते हैं, बस उनकी बस प्रैक्टिस करो बार बार। अब 50 सवाल दिए इसमें, और बता रहा हूँ मैं आपके लिए 10 सवाल, इसका मतलब 40 तो उसी टाइप सवाल है ना प्रैक्टिस के लिए, वो चीज़ है बस। अब देखो इस टाइप का सवाल हम कर चुके हैं, ध्यान हो तो आपको नंबर सिस्टम में कोष्टक सॉल्व करो, आपस में कटते चले जाएंगे, ऊपर का अंश बचेगा तो लास्ट का हर बचेगा, पहली भिन्न का अंश बचेगा लास्ट वाले का हर बचेगा, उस टाइप से करना है इसको। सॉल्यूशन दे रखा है उसमें, चेक कर लेना। सवाल है ये देखो खतरनाक सवाल। अब मैं आपको एकदम सिंपल तरीके बताता हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं जानते आप, लेकिन एक चीज जरूर अंदाजा लग रही है कि भाई 1 10 100 गुणोत्तर श्रेणी है, गुणा में बढ़ रही है ना, हर अगली संख्या पिछली का 10 गुना है, तो कौन सी श्रेणी हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग मैंने आपको लिखा रखा है नंबर सिस्टम में, उसी से ये आया है, उसी से ये बना है, उसने ऑलरेडी दे दिया हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। फिर उसने इसकी वैल्यू पूछी आपसे। अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ इसके बारे में, ना कोई गुणोत्तर श्रेणी जानता हूँ ना कुछ जानता हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट पकड़ते हैं हम। इसने बोला भाई इसका मान क्या है, तो ये बताओ मेरे को, यदि मैं इसमें 2 स्टेप लेता हूँ खाली, n का मतलब है ये n पदों का योग है, भाई ये जो सूत्र है तुम्हारा वो कितने पदों का योग है, n पदों का। अब यदि मैं 2 पदों का योग पूछूं आपसे कि भाई इसके 2 पदों का योग बताओ, आंसर बताओ, इसके 2 पदों का योग कितना है, 11 ही है, प्रथम 2 पदों का 11 है, और इसके प्रथम 2 पदों का योग कितना है बताओ, 48। इसका मतलब ऑप्शन के अंदर मैं n की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ, 2 पुट कर देता हूँ, ये इसके आंसर है सब। यहाँ देखो आप, अभी आपने 11 बताया ना, 11 यहीं से आया है, इसमें n का मान 2 पुट कर देखो आप, n की जगह 2 रखो, 10 का स्क्वायर बताओ 100, 1 घटाओ
99, 9 का भाग 2, 11 आ गया ना। जब n का मान 2 पुट करेंगे तो दो पदों का योग आ जाएगा, और 11 आ रहा है और संतुष्ट भी हो रहा है, देखो 11। इसी प्रकार से ऑप्शनों के अंदर में अगर n का मान 2 पुट कर दूं, एक ही कर लो भले ही, एक से बैठ जाता है। अब मैं इसमें एक पुट करता हूं तो एक ही उत्तर आएगा इसका, तो और इसमें एक रखूंगा तो उत्तर क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब मैं एक रख के देखता हूँ, एक रख के देखता हूँ ना। अब मुझे तो एक रखेंगे यहाँ पर हम, तो 10 ही रहेगा ये तो 10 में से एक घटाओ 9, 9 से 9 कट गया, क्या बचा 4। ये 4 माइनस 4/9 बचा, 4 माइनस क्या बचा, सॉरी, ये देखो आपको कितना बड़ा सवाल, कितना इजी उत्तर कर सकते। ये 4 माइनस 4/9 से उत्तर तो नहीं आया 4, हमारा तो उत्तर 4 आना चाहिए ना भाई, इसके एक पता ये तो 4 ही है ना, तो सॉल्यूशन इसमें करें 4 उत्तर आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा है इसमें 4। यहाँ कर देखो, यहाँ देखो हमारे पास क्या आएगा, 10 ही रहेगा, 9 से 9 बार कटेगा, ये 4/9 माइनस 4/9 0 बन गया, तो ये भी फेल हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ क्या बचेगा 40 बटे, यहाँ 9, 40 बटे कितना आ जाएगा 9 बार कटेगा ये, और माइनस ये 4 बटे कितना आएगा 9 आ जाएगा। एन की जगह एक ही रखना है, तो क्या लघुत्तम हमारा है बताओ, 9 ही आ रहा है। 40 में 4 घटाओ 36 हुआ, 36 में 9 का भाग दो 4। इसका मतलब इस तगड़े सवाल का आंसर कौन सा था, ये था, इसको उतार लो। ठीक है ना।